कि सौरमंडल का प्रधान किसे कहा जाता है। तो सौरमंडल, गुड मॉर्निंग साथियों। तो कैसे हैं आप? हम आशा कर रहे होंगे कि आप अच्छे होंगे। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज दिवाली है और आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तो बात यह है कि आज का क्लास लेकर आने का, तो आपके बीच एक बहुत ही मजेदार टॉपिक जो कि सौरमंडल लेकर आ गए हैं कि इस सौरमंडल से क्या होता है ना कि प्रश्न ज्यादा से ज्यादा कर पूछा जाता है। जैसे हो गया कि शनि ग्रह का उपग्रह कितना होते हैं और पृथ्वी की जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे इस क्लास में कि मंगल का कलर कैसा होता है और मंगल का उपग्रह कितना होता है। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हुए इस सेशन को अभी तुरंत हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन सा ग्रह कितने नंबर यानी कि आकार की दृष्टि में कौन सा कहाँ है। तो हम देखेंगे इस क्लास में। तो हम जाने कि क्या सौरमंडल, हमने जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सौरमंडल किसे कहते हैं। ये बात है कि सौरमंडल किसे कहते हैं। तो सौरमंडल जो कि ग्रह तथा और अन्य पिंडों यानी कि अन्य आकाशीय पिंडों जैसे क्या घूर्णन करते हैं यानी कि चारों दिशा में घूमते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे सौरमंडल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है। तो उसे सौरमंडल कहा जाता है। तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो हम देखेंगे कि सौरमंडल में अभी मुख्यतः 8 ग्रह हैं। और कौन कौन आप सब जानते होंगे कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। पर यह बात नहीं, हम जानेंगे कि सौरमंडल में जो ग्रह हैं वो कैसे बढ़ते क्रम में कौन से स्थान पर आते हैं और घटते क्रम में कौन से स्थान पर आते हैं। तो हम जान रहे हैं यानी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो हम ये क्या है। देखिए सौरमंडल का प्रधान किसे कहा जाता है। क्वेश्चन ये है कि सौरमंडल का प्रधान किसे कहा जाता है। तो सौरमंडल का प्रधान सूर्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है। तो सौरमंडल का प्रधान सूर्य को कहा जाता है। और रही बात सूर्य की, तो सूर्य आप बताइए कि सूर्य कैसा है, क्या है। सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य एक जलता हुआ आग का गोला है जिसमें कोई कुछ तत्व पाए जाते हैं, ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम। यानी कि इसमें जो तत्व पाए जाते हैं ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम। क्या पाया जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम। क्या है कि सौरमंडल का प्रधान किसे कहा जाता है। तो सूर्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है। सूर्य को कहा जाता है। तो हम जाने सूर्य का अब प्रतिशत जैसे तत्व उसमें कितने कितने प्रतिशत होते हैं। तो सूर्य में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितना है। तो 71% है। और हीलियम का कितना है। तो 26% है, 26.5% है। अन्य जो गैस है वो 2.5% है। कितना है। 2.5% है। तो हम सूर्य के बारे में जाने कि सूर्य क्या है। तो सूर्य एक जलता हुआ आग का गोला है। सूर्य के बारे में बात करें तो सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है। तो सूर्य का बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम जानेंगे ग्रह के बारे में कि कौन सा ग्रह कितने नंबर पे है, कौन से ग्रह कितना बड़ा है और कौन सा ग्रह किस ग्रह से छोटा है और बड़ा है। तो हम जान रहे हैं यानी कि जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सूर्य है, सूर्य क्या है। सूर्य एक जलता हुआ आग का गोला है। सूर्य का बाहरी सतह का तापमान कितना होता है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और हम लोग का शरीर का तापमान कितना होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस। आप अनुभव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आप अनुभव कर सकते हैं
कि जो सूर्य का बाहरी सतह का तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है और मेरा शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जैसे पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो हम इसे आकलन कर सकते हैं कि सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होगा, कैसा वहां पे महसूस हो रहा होगा। तो जानेंगे ग्रह के बारे में। सूर्य एक क्या है? सूर्य एक सौरमंडल का प्रधान कह सकते हैं। सूर्य क्या है? सौरमंडल का प्रधान है। उसके बाद ग्रह आएगा बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। यानी कि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी का आकार छोटा और किसी का आकार बड़ा बनाया है। तो हम जानेंगे आगे कि कौन किस ग्रह से छोटा है और कौन किस ग्रह से बड़ा है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि सबसे बड़ा ग्रह का ये फिगर बनाए, कोई ना कोई तो ग्रह ही होगा। तो हम जानेंगे कि ये ग्रह क्या नाम है और इसका उपग्रह भी कितना होता है। तो इस ग्रह को हम जानते हैं कि यह ग्रह बुध है, जो कि सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। यह ग्रह कौन सा है? बुध है। उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद वरुण। यानी कि हमने जाना कि जो सौरमंडल में ग्रह की संख्या है वो कितना है? तो है 8। ग्रहों की संख्या कितना है? ग्रहों की संख्या वो है 8। कितना है? वो है 8। तो हमने देख रहे हैं कि सूर्य सौरमंडल में क्या है? एक प्रधान है। उसके बाद ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हमारे क्या है? तो ये है ग्रह। अब हम जानेंगे कि ग्रह का उपग्रह कितना होता है। ये ग्रह का उपग्रह कितना होता है इसके बारे में जानेंगे। सूर्य के बारे में हम लोग जाने कि सूर्य एक जलता हुआ आग का गोला है। सूर्य में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितना होता है? तो 71%। और हीलियम का प्रतिशत कितना होता है? तो होता है 26.5%। और अन्य गैसों की संख्या कितना होता है, यानी परसेंटेज कितना होता है? तो 2.5%। उसके बाद जानेंगे कि बुध कौन सा जानेंगे? बुध सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। बुध सूर्य के सबसे कौन से ग्रह है? नजदीकी ग्रह, जिसका उपग्रह 0 होता है। जिसका उपग्रह क्या होता है? शून्य। जिसका उपग्रह शून्य, यानी कि एक भी उपग्रह इसका नहीं होता है। उसके बाद आएगा शुक्र का भी उपग्रह जो क्या होता है? शून्य होता है, यानी कि 0 होता है। पृथ्वी कितना होगा? पृथ्वी का होता है 1। कौन सा? चंद्रमा। पृथ्वी का होगा 1। कौन सा? चंद्रमा। कौन सा होगा? चंद्रमा। उसके बाद आ जाएगा मंगल का कितना होता है? तो मंगल का होता है 2। मंगल का उपग्रह कितना होता है? तो मंगल का होता है 2। उसके बाद आ जाएगा बृहस्पति। तो बृहस्पति का कितना होता है? तो बृहस्पति का होता है 79। बृहस्पति कितना होता है? 79, यानी कि 79। बृहस्पति का 79। इसके बाद जानेंगे हम शनि कितना होता है। तो इतना जान लीजिएगा कि सभी ग्रहों में शनि का जो उपग्रह की संख्या है सबसे ज्यादा होता है। तो ज्यादा होता है तो कितना होता है? 82। यानी कि इनमें देखें कि बुध का 0, शुक्र का 0, पृथ्वी का 1, मंगल का 2, बृहस्पति का 79, यानी कि 79,
और शनि का 82। अब हम जानेंगे अरुण का और वरुण का। वरुण का कितना होता है और अरुण का कितना होता है। तो हम देखेंगे वरुण का कितना होता है। वरुण का होता है 13 और अरुण का होगा कितना, तो अरुण का होगा शायद में 27, यानी कि जो 27 है ना किसका होगा, अरुण का होगा। पहले देखिए, पहले हमने बताया कि बुध का उपग्रह कितना होता है 0, शुक्र का 0, पृथ्वी का 1, मंगल का 2 और बृहस्पति का 79, शनि का 82, अरुण का 27 और वरुण का 13। ये हमने जाना उपग्रह की संख्या। किसकी संख्या, उपग्रह की संख्या। अब हम जानेंगे कि जो ग्रह है इसका कलर कैसा कैसा है। तो हमने क्या क्या जाना, उपग्रह की संख्या जाना और ग्रहों को जाना। अब इसको क्या जानने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास ये करेंगे कि जो ग्रह है उनकी कलर कौन कौन सी है, यानी कि रंग कौन कौन सी है और किस कलर का दिखता है। तो हम बुध को देखेंगे, बुध कौन सा कलर का है। तो बुध कौन सा रंग का है, तो बुध हरा रंग का है। कौन सा रंग का, हरा रंग का। बुध का कौन सा कलर का है, यानी कि ग्रीन कलर। कौन सा रंग का, हरा रंग का। शुक्र चमकीला और क्वेश्चन में डाल सकते हैं सफेद चमकीला। और पृथ्वी दिखने में कैसा है, तो है नीला। कैसा है, वो नीला है। मंगल लाल, मंगल कैसा दिखता है, तो लाल। आपसे क्वेश्चन ये है कि आप जो मंगल को लाल बता रहे हैं, यानी कि हम बता रहे हैं, तो आप बताइए कि लाल किस तत्व के कारण, वहां पे किसके कारण ये लाल दिखता है, किस तत्व के कारण ये लाल दिखता है, यानी किसके कारण मंगल लाल दिखता है। उसके बाद बृहस्पति कैसा कलर है, बृहस्पति का कलर पीला है। कैसा है, पीला, येलो। बृहस्पति का कलर कैसा है, पीला है। और शनि का सब कोई जानता है कि जिस पे शनि ग्रह चढ़ता है तो कैसा वस्त्र धारण करता है, तो वो धारण करता है काला। तो यानी कि शनि का जो रंग है वो है काला। कैसा है, काला। शनि का कैसा रंग है, तो काला। और अब जानेंगे अरुण का और वरुण का। तो वरुण का कैसा कलर है, वरुण का कैसा रंग है, वरुण का रंग है हरा। और वरुण का रंग है हरा। यानी कि हमने जानने का प्रयास किया कि बुध का, अरुण का और वरुण का इसका कलर कैसा कैसा है। तो ये एक ही कलर का है, जो कि कौन से कलर के हैं, जो कि हरा कलर, यानी कि ग्रीन कलर का। ये 3 ग्रह है। उसके बाद सूर्य की बात की है, तो सूर्य एक क्या है, जलता हुआ आग का गोला है। सूर्य क्या है, सौरमंडल का एक प्रधान है। उसके बाद शुक्र देख लेते हैं। तो शुक्र क्या है, एक चमकीला ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद पृथ्वी देखने में कैसा लगता है, देखने में कैसा कलर का है, तो वो है नीला, जिसका उपग्रह मात्र एक है। उसके बाद क्या है, मंगल का उपग्रह जो कि 2 है और कलर में कैसा है, तो वो लाल है, कलर में लाल है। उसके बाद बृहस्पति का कलर कैसा है, तो वह है पीला, जिसका उपग्रह की संख्या कितना है 79, यानी कि 79 है। उसके बाद आ जाता है शनि कलर का कैसा है, तो शनि है काला, उसका उपग्रह की संख्या 82 होता है। यानी कि सौरमंडल में सभी ग्रहों का संख्या उपग्रह में ज्यादा किसका होता है, तो शनि का ही होता है, जिसका कितना होता है, तो 82 होता है। उसके बाद आ जाएगा अरुण और वरुण, जो कि वरुण का कलर कैसा है, तो हरा है और इसका उपग्रह का संख्या कितना होता है, तो 27 होता है। उसके बाद जानेंगे वरुण का कितना है, तो वरुण का उपग्रह की संख्या 13 और ग्रीन कलर का ये है, कलर में कैसा है, तो ये ग्रीन है। तो हमने जाना ग्रह कौन कौन से होता है और उसका उपग्रह और उसका कलर। अब हम जानेंगे कि
ये ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन है और सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो हम इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या है कि जो सबसे बड़ा ग्रह है, कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं क्या होंगे, पढ़े होंगे कि बृहस्पति सौरमंडल में ग्रहों में सबसे क्या है, बड़ा ग्रह, यानी कि जो एक नंबर का ग्रह है वो कौन सा ग्रह है, बृहस्पति। एक नंबर का जो एक नंबर पे जो फर्स्ट बार जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, वो है बृहस्पति। उसके बाद कौन सा ग्रह आएगा, उसके बाद आ जाएगा शनि। उसके बाद 2 नंबर का ग्रह शनि। उसके देखिए ये बता रहे हैं आपको आकार के अनुसार कि आकार के अनुसार आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो है बृहस्पति। उसके छोटा कौन है, तो है शनि। उसका उससे छोटा कौन है, तो है अरुण। कौन सा, वरुण। यानी कि ये 3 नंबर का क्या है, ग्रह है। उसके बाद आ जाता है वरुण। वरुण कितने नंबर का है, तो ये 4 नंबर का है। तो हमने जाना कि 1 नंबर का ग्रह बृहस्पति, 2 नंबर पे आने वाला ग्रह शनि, 3 नंबर पे आने वाला ग्रह अरुण और 4 नंबर पे आने वाला ग्रह वरुण। अब हम जानेंगे कि जो 5 नंबर के ग्रह होंगे वो कौन होंगे, तो वो होगा अपना पृथ्वी, अपना गोला, यानी कि अपना पृथ्वी। 5 नंबर का ग्रह अपना पृथ्वी। और कितने बच रहे हैं, तो 2 बच रहे हैं, यानी कि बच रहे हैं कौन कौन से, 2। एक बच रहा है बुध, शुक्र और मंगल। 5 जान गए, बच रहे हैं 3। तो पहला छठा कौन होगा, छठा होगा शुक्र। छठा कौन होगा, शुक्र। और 7वां मंगल, 7वां मंगल। 8वां कौन होगा, तो यह है बुध। यानी कि देखिए हम जाने क्या कि ग्रह जाने कि सौरमंडल में ग्रह की संख्या कितनी है, तो 8 है। 8 कौन कौन जाने, बुध जाने, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। उसके बाद जाने क्या, उसके बाद जाने हम लोग ग्रह के उपग्रह। ग्रह के उपग्रह जैसे हम लोग जाने, उसके बाद जाने ग्रह का कलर। उसके बाद जाने कि कौन से ग्रह किससे छोटा है और कौन से ग्रह किससे बड़ा है। तो 1 नंबर का ग्रह कौन सा हो जाएगा, कौन सा, ये बृहस्पति। यानी कि यहां पर आकार, आकार, आकार यहां पे लिखना है। आकार की दृष्टि से क्या होगा कि 1 नंबर के क्या है, 1 नंबर पे जो आता है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। यानी कि यहां से कहां से, यहां से इधर की ओर घटते क्रम जाएगा। किसके ओर जाएगा, घटते क्रम जाएगा। ऐसे तो जा रहा है ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। यानी कि जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण। उसके बाद कौन सा है ग्रह, उसके बाद पृथ्वी है जो कि 5 नंबर पे है, जो कि आकार की दृष्टि से 5 नंबर पे है। उसके बाद 6 नंबर पे कौन सा है, तो है शुक्र। 6 नंबर पे कौन सा है, तो है शुक्र। 7 नंबर पे कौन सा है, तो है मंगल। 7 नंबर पे कौन सा ग्रह है, तो है मंगल। और 8 नंबर पे आप लोग जानते होंगे कि सबसे छोटा ग्रह सौरमंडल का कौन सा है, तो है बुध। वो क्या है, वो है बुध। तो हमने आज जाना कि ग्रहों की संख्या और ग्रहों की उपग्रहों की संख्या और ग्रह का रंग, यानी कि ग्रह का कलर। और सूर्य, सूर्य भी तो जाने जी कि सूर्य क्या है। सूर्य एक जलता हुआ आग का गोला है जिसका बाहरी सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। बाहरी सतह का तापमान सूर्य का 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। उसमें जाने कि तत्वों की परसेंटेज जो कि गैस उसमें है, उसमें गैस के परसेंटेज जाने कि जो कि हाइड्रोजन का 71%, हीलियम का 26.5%, यानी कि 26.5% है। और जो अन्य गैस है वो 2.5% है। इसके बाद हम लोग इस क्लास को यहीं पर स्थगित करते हुए हम अगले वीडियो का अच्छा से तैयारी कर आपके बीच कल प्रस्तुत होंगे। और ये देखिए ये क्या है कि इससे ज्यादा अब प्रश्न सौरमंडल से आने वाली नहीं है। जैसे हम पूछ लेंगे सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो ये है बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो है बुध। और कौन सा है, वो है बुध। तो आज इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हुए
क्या करते हैं, चलते हैं और आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए, नोट कीजिए और लिखिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जहां पर नहीं आपको समझ में आ रहा हो, और आपका कमेंट देखकर हम इस वीडियो को एक और वीडियो से बना देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लड़का या लड़की को समझ में नहीं आया, उसके बाद भी इस वीडियो को अपडेट कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि किस किस के बारे में क्या होता है और क्या है। आने वाले समय में आपको बुध के बारे में बताएंगे, शुक्र के बारे में बताएंगे डीपली, और पृथ्वी, मंगल, सारे ग्रह के बारे में आपको बताया जाएगा कि जो सूर्य है, शुक्र है, शनि है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, जितने भी ग्रह हैं, इसके बारे में एक और बेसिक जो बोल सकते हैं गहराई से वीडियो को बनाया जाएगा। आप इस वीडियो को देखें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और इस बात को लेकर हम बहुत ही खुश हैं कि आज क्या है, आज दिवाली है। आप लोग जाएं घर पर और बहुत सारे दिया जलाए, कम से कम मात्रा में पटाखा को फोड़े, क्योंकि पटाखा फोड़ने से क्या होता है, हमारी वायु जो है, हमारी वायु क्या होता है, प्रदूषण होता है और उससे हमें श्वास लेने में परेशानी होती है। तो आप जाएं, बहुत सारे दिया जलाएं। आप लोगों को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक हार्दिक आपके परिवार को बधाई हो। थैंक्स वीडियो को देखने के लिए।